नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 39,894 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 532 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। देखिए, बैंक निफ्टी बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही जाकर के क्लोज किया है। जहां पे पहले हम सपोर्ट लिया करते थे क्लोजिंग बेसिस पे, उसी जगह पे के पास जाके हमने यहाँ पे अब रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया है। जैसे हमने सपोर्ट को ब्रेक किया, देखिए हम ऊपर गए, 2 दिन हमने यहाँ पे ट्राई किया, उसी जगह से हम नीचे आ गए, फिर हमने जाके इसी जगह के आसपास आज जाके हमने क्लोजिंग दी है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमारे लिए क्लोजिंग अब इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ये क्लोजिंग के ऊपर अगर हमने यहाँ तक पहुँच गई, ये जर्नी हमने ऑलरेडी 39,800 वाली जर्नी तय कर ली, तो अब हमें क्लोजिंग यहाँ पे चाहिए 40,122 की। अगर 40,122 के ऊपर हम क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट निकल के आएगा 40,622 और उसके बाद 40,988, ये 2 टारगेट निकल के आएंगे अगर हम 40,122 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो ध्यान रखिएगा, हम रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल आसपास आके हमने क्लोजिंग दी है। कई बार ट्राई करने के बाद हम इस लेवल के आसपास आके हमने क्लोजिंग दी है, तो ये लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 40,622 और 40,988 का। तो यहाँ पे नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा। कल की वीडियो में मैंने आप लोग को यही बताया था कि पैटर्न को समझिए। यहाँ पे जब भी हम नीचे जाते हैं बायर एक्टिव होकर ऊपर लेके आते हैं, जब भी यहाँ पे नीचे जाते हैं बायर एक्टिव होकर ऊपर लाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम नीचे की साइड में गए, बायर एक्टिव हुए नीचे, ऊपर की साइड में हमने क्लोज किया। आज भी हम दिन के दौरान नीचे की साइड में गए और बायर ने लेके बैंक निफ्टी को यहाँ पे 39,880 के आसपास यहाँ पे लाके बैंक निफ्टी पे क्लोज कर दिया है। तो बहुत अच्छी जगह पे बैंक निफ्टी ने कल भी क्लोजिंग दी थी और आज भी इसने डे हाई के आसपास ही यहाँ पे क्लोज किया है। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कल एक बेहतरीन ट्रेड आप लोग को बैंक निफ्टी में वापस मिलने वाला है, लेकिन फिर से आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे समझते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने भी हमारा लर्निंग ऐप ज्वाइन कर लिया है, वहीं से आप हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप जो हमारे लर्निंग ऐप में है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए अब आपको हमें टेलीग्राम पर कोई मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने अगर अकाउंट ओपन कर लिया है, अकाउंट ओपन होने के बाद अगर उसमें आपने 2-3 ट्रेड ले लिए हैं तो मतलब आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है। तो जैसे आप हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के नाम से हमारा लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लर्निंग ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो आपको हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसको रजिस्टर करना है और रजिस्टर के बाद में राइट साइड में आप कॉर्नर पे ऊपर देखेंगे तो वहां पे बिकम प्रीमियम करके ऑप्शन आएगा। तो उस प्रीमियम पे क्लिक करना है और वहां पे आपका जो क्लाइंट आईडी है ना, क्लाइंट आईडी है या फिर आपका नाम होगा, जो भी चीज़ वहां पे पूछा जाएगा वो वहां पे आपको फिल करना है और वो आपको हमारे प्रीमियम जो लर्निंग सेक्शन है उसमें लेके जाएगा। तो अब आपको हमें टेलीग्राम पे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लर्निंग ऐप में जाइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अकाउंट ओपन होने के कम से कम 1 हफ्ते बाद आपका नाम वहाँ पे आएगा। तो अकाउंट ओपन होने के बाद में जो 3-4 दिन है उसमें आप 2-2 1-1 ट्रेड कर लो, जिससे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और अकाउंट एक्टिव होने के बाद में जब आप बिकम प्रीमियम पे क्लिक करोगे तभी आपको वो ट्रेडिंग ऐप के अंदर में लेके जाएगा। तो फटाफट आप लोग अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट जिन्होंने ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे ऐप का फ्री लर्निंग ऐप जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोग को यही बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है और ये जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है दोनों। तो बैंक निफ्टी अगर सुबह भी मैंने देखेंगे तो लर्निंग ऐप में मैंने ये चार्ट बैंक निफ्टी का पोस्ट किया था, तो मैंने सेम इसी तरीके से पोस्ट किया था कि यहाँ पे ये टाइम बिताएगा और टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर निकलेगा तभी हम बैंक निफ्टी पे बाइंग करेंगे। और वहाँ पे मैंने एक लेवल भी आप लोग को दिया था 39,633, ये लेवल भी मैंने पोस्ट किया था अपने लर्निंग ऐप में। प्रीमियम मेंबर के लिए मैंने ये लेवल पोस्ट किया था और एक बार इसने 39,633 को क्रॉस किया, उसके बाद ये इस लेवल के नीचे नहीं आया और कंटिन्यू देखेंगे तो हम 970 का हमने हाई लगाया। तो लगभग यहाँ से 330 पॉइंट का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी ने वन वे दिया। तो इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा पैटर्न को समझिए। देखिए, मैंने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग चैनल पर वीडियो डाली थी, वहाँ पर भी मैंने यही बताया था कि मैं इसको छेड़छाड़ अभी नहीं करूँगा, मैं शांति से बैठा रहूँगा। अगर मार्केट डे हाई या डे लो, सुबह मैंने जब वीडियो बनाया था तो ये लेवल टच हो चुका था, ये लेवल ओपनिंग के बाद मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि इसी
लेवल के बीच में कहीं पे बैंक निफ्टी अगर 1-1.5 घंटे ट्रेड करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। और देखिए जबरदस्त मूवमेंट हमें ऊपर की साइड में यहाँ पे मिली, तो इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो पैसा मिलेगा, सेटअप बनेगा। देखिए दिन के दौरान ना ऐसा होगा ही नहीं, शायद 22 ट्रेडिंग सेशन में से शायद 21 ट्रेडिंग सेशन ऐसा होगा ही नहीं कि आपको सेटअप ना मिले। एक आध ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि आपको सेटअप ना मिले और मार्केट निकल जाए तो छोड़ दीजिए, लेकिन 22 में से 21 ट्रेडिंग सेशन आपको कोई ना कोई सेटअप जरूर मिलेगा, तो सेटअप का इंतजार कीजिए बस। अब हमने क्लोजिंग यहाँ पे देखिए, कल के लिए मेरे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड ये होगा ना कि कल मार्केट क्या करे कि 40,050, ध्यान रखिएगा 40,050 को ये ब्रेक ना करे। कब तक ब्रेक ना करे? कम से कम सुबह के कम से कम 20-25 मिनट बाद ये 40,050 को ब्रेक करेगा, ऊपर जाता है। नीचे की साइड में अगर 39,800 से लेकर के 40,050 के बीच में अगर 1-2 कैंडल बन गई 15 मिनट की और उसके बाद इसने 40,055 के लेवल को क्रॉस किया, 40,055 के लेवल को क्रॉस किया, तो मैं बैंक निफ्टी यहाँ पे बाइंग करना पसंद करूंगा। मेरा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 40,155 का, सेकंड टारगेट मेरा होगा 40,244 का और थर्ड टारगेट मेरा होगा 40,388 का। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा। कम से कम इसके अंदर में 15-20 मिनट अगर मार्केट घूम जाता है 40,050 और हो सके कि पहले अगर 800 आ जाए, ध्यान रखिए अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद पहले इस लेवल के पास आ जाए 750 800 के आसपास नीचे की साइड में आए और नीचे की साइड में जाने के बाद इसको क्रॉस करे, जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि मार्केट पहले नीचे आए और नीचे आने के बाद क्रॉस करेगा तो एक जबरदस्त मूवमेंट मिलेगी। देखिए होगा क्या, 40,000 पे क्या होगा अगर मार्केट सुबह के सेशन में मान लीजिए ओपन होता है, जाता है 39,950 960 के आसपास, जाके वापस ये 800 के आसपास आता है और 800 के आसपास आके वापस क्रॉस करता है। देखिए जब यहाँ से नीचे आएगा ना तो बहुत सारे जो राइटर होंगे ना वो ये सोचेंगे कि अब मार्केट 40,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तो दिन के दौरान क्या होगा, बहुत सारी पोजीशन 40,000 पे राइटिंग होने लगेगी या कॉल राइटर बहुत सारी राइटिंग 40,000 के आसपास करने लगेंगे। और मार्केट अगर इसने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बिता दिया, 1-8 घंटे उसके बाद क्रॉस किया, तो जितनी पोजीशन आज बनी होगी और कल की पोजीशन इस होप में लोग गए होंगे कि शायद मार्केट नीचे आएगा, वो सारी पोजीशन कट कहां से स्टार्ट होगी, कट होने 40,055 के ऊपर अगर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन कर जाएगा तो पोजीशन की कट होनी स्टार्ट हो जाएगी और यहां से हमारे ऊपर के टारगेट बनने स्टार्ट हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी बहुत जबरदस्त ऊपर की साइड की मूवमेंट दे सकता है। शुरुआती अगर कुछ आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट ये इसी रेंज में रह जाए। देखिए शुरुआती मिनटों में ये 40-55 को क्रॉस ना करें, देखिए क्या होगा 40-55 को क्रॉस करके फिर नीचे आ जाएगा ना तो बहुत सारी पोजीशन पहले ही धीरे धीरे करके निकल जाएंगी, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो पहले कोशिश ये रहे कि आधे घंटे अगर इसी रेंज में घूमता रहेगा ना तो कुछ पोजीशन और यहाँ पे ऐड हो जाएंगी इंट्राडे में। जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा फिर हमें एक जबरदस्त मूवमेंट मिलेगी। तो सबसे बेस्ट ट्रेड यही होगा कि मार्केट 39,800 से लेकर के 39,980 के बीच में कहीं पे ओपन हो, 15-20-25 मिनट टाइम बिताए और उसके बाद 40-55 को क्रॉस करेगा तो एक जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को बैंक निफ्टी में यहां पे मिल सकती है। ध्यान रखिएगा अगर किसी कारणवश बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा तो ये जो लेवल होगा ना अब स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल के आसपास आपको बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे जो कि यहां पे लेवल है 39,600 के आसपास। तो अगर मार्केट 39,600 के आसपास ओपन होता है और यहां पे कोई पहली कैंडल हैमर बनाता है ना तो मैं बिना किसी सोच विचार के बाइंग कर लूंगा, हैमर का एसएल लगा के मैं इसको बाइंग कर लूंगा। अगर हैमर नहीं बनती है तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताता है 15-20 मिनट और टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर क्रॉस करेगा तो मैं इसको बाइंग करूंगा। नीचे की साइड में मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा क्योंकि 600 के बाद ऑलरेडी 500 550 450 से 550 ये सपोर्ट एरिया है, तो ये 50-100 पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे सेल नहीं करने वाला हूँ। लेकिन हाँ 600 550 से 650 या 600 से लेकर के 700 के बीच में कोई रेंज बना के ऊपर क्रॉस करता है तो मैं बैंक निफ्टी को बाइंग करूंगा। टारगेट आपका 39,900 39,980 का यहाँ पे निकल के आएगा अगर ये 600-700 के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो। अब ये मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल ओपन ही हो जाए 40,000 ऊपर, 40,050 के ऊपर ओपन हो जाए, तब मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ध्यान रखिएगा अगर ये 40,050 40,100 के बीच में कहीं पे ओपन हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा, कुछ कैंडल का इंतजार करूँ। देखिए उसी फ्लो में निकल जाएगा तो वो ट्रेड मुझे पकड़ में नहीं आएगा और वो ट्रेड सूट भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि कम से कम अगर 10 मिनट भी टाइम बिता देना 40,000 40,050 के ऊपर 10 मिनट भी टाइम बिताने के बाद हाई को क्रॉस करेगा तब मैं एक बार देखूंगा छोटी क्वांटिटी के साथ में। बड़ी क्वांटिटी मैं तभी प्लान करूंगा जब ये 800 और 40,000 के नीचे ओपन होकर 40,055 क्रॉस करेगा तो मैं बड़ी क्वांटिटी प्लान करूंगा। अगर मार्केट 40,000 40,100 वाली जोन में ओपन होता है तो प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा या रेंज बनेगी उसको फॉलो करूंगा, लेकिन क्वांटिटी को कम रखूंगा। नीचे अगर 600 के आसपास 500 और 600 के बीच में कहीं पे मिलता है और रेंज बनाता है ऊपर क्रॉस कर देगा तो भी मैं यहाँ पे अपनी जो फुल क्वांटिटी है वही क्वांटिटी प्लान करूंगा 39,900 के टारगेट के लिए। सेल साइड का व्यू मेरा कल तभी बनेगा जब ये उसी फ्लो में या कल ओपनिंग ही मान लीजिए 440
40,400 40,300 की जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है और वहां पे रेंज बना के ये नीचे की साइड में आता है, तो ही मैं 100-150 पॉइंट के लिए इसको शॉर्ट का प्लान करूंगा। इस बीच में मैं कहीं पे भी शॉर्ट का प्लान नहीं करूंगा, भले ट्रेड छूट जाए चलेगा मुझे, लेकिन कल मैं शॉर्ट का प्लान तभी करूंगा जब 400 के आसपास, 300 और 400 के आसपास जाए, रेंज बनाए, वहां से नीचे आएगा तभी मैं शॉर्ट करने का प्लान करूंगा, यानी पुट लेने का प्लान करूंगा। ज्यादातर कोशिश करूंगा कि मैं यहां पे कॉल ही लूं, या फिर कल 400 के नीचे आके सस्टेन करेगा तब मैं एक बार पुट का प्लान करूंगा, जो कि टारगेट मेरा फिर 39,000 के आसपास, 39,100 के आसपास का रहेगा। लेकिन तब भी यहां से देखेंगे तो ऑलरेडी हम 400 पॉइंट गिर चुके होंगे, तो क्वांटिटी आप बड़ी प्लान यहां पे नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, या फिर प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन में किस तरीके की मूवमेंट होता है, कुछ रहेगा तो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप पे मैं सुबह सुबह अपडेट कर देता हूं। तो अगर अभी तक आपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए आर्ट ऑफ ट्रेडिंग और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो वहाँ पे एक प्रीमियम सेक्शन है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट 6-7 दिन पहले ही ओपन हुआ है तो ध्यान रखिएगा, अकाउंट ओपनिंग के 7 दिन बाद ही वहाँ पे आपका नाम आएगा, वो भी जब आप एक्टिव ट्रेडर होंगे, यानी आपने 1-2 ट्रेड अपने ट्रेडिंग अकाउंट में किया होगा, जो अकाउंट हमारे लिंक से ओपन हुआ है, तभी आपका वहाँ पे प्रीमियम में आपका नाम दिखेगा, तो वो जरूर सर्च कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।